होगा, जिसके नाम से ही पता चलता है, जहां हमें व्यवसाय के बारे में अध्ययन करना है। व्यवसाय होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, व्यवसाय करने के लिए सरकार अपने स्तर पर किन किन तरह की मदद करती है, हम अपने स्तर पर अपने व्यवसाय को ऊंचा उठाने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमें इस विषय के अंतर्गत 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे व्यवसाय के अर्थ, जो कि किताब के नाम से स्पष्ट है। यहाँ पर हमें व्यवसाय के बारे में अध्ययन करना है, तो व्यवसाय का अर्थ समझना अति आवश्यक हो जाता है। व्यवसाय किसे कहते हैं, हम अपने आसपास जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करते हुए कई लोगों को देखते हैं, जिनमें से कुछ व्यक्ति किसी के अधीन रह करके, यानी नौकरी या रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं, और कुछ व्यक्ति अपने स्वयं का ही कोई काम धंधा स्थापित करते हैं, अपने स्वयं के अधीन, यानी किसी अन्य के आदेश को नहीं मानेंगे, अपने स्वयं की पूंजी लगा करके अपना कोई कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सीधे से अर्थों में व्यवसाय का भी यही अर्थ है, जब कोई व्यक्ति स्वयं की पूंजी से अपने व्यवसाय की स्थापना करे, स्वयं ही उसका मालिक हो और स्वयं ही उस व्यवसाय को चलाए, तो ऐसी क्रिया को व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन व्यवसाय में मूल रूप से क्या क्या बातें सम्मिलित है, व्यवसाय एक ऐसी मानवीय क्रिया है व्यवसाय एक ऐसी मानवीय आर्थिक क्रिया है। अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, मानवीय और आर्थिक। मानव के द्वारा किया जाने वाला कार्य, व्यवसाय जैसा कार्य, यानी खरीदना, बेचना, लाभ कमाना, उत्पादन करना, ये सभी केवल एक मानव के द्वारा किए जा सकते हैं, जानवरों, पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्रिया, आर्थिक यानी अर्थ, अर्थ का यहाँ मूल शाब्दिक अर्थ है धन कमाना। धन कमाने के लिए जब मानव कोई कार्य करता है, उस कार्य में क्या क्या सम्मिलित है, जिसमें नियमित रूप से व्यवसाय एक ऐसी मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से, यानी निरंतर उस कार्य को करता है। वस्तुओं का उत्पादन, यानी किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में जब वस्तुओं का निर्माण होता है, उनका उत्पादन किया जाता है, तो वह भी उसका व्यवसाय है। उन उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, एक दुकानदार, एक ऑनलाइन व्यापारी या कोई घूम फिर के बेचने वाला फेरी वाले व्यक्ति, ये जब वस्तुओं को कहीं से कहां से उत्पादन करने वाले से खरीदते हैं और मुख्य ग्राहकों को बेचते हैं, तो उनके द्वारा किया गया यह कार्य भी व्यवसाय कहलाता है। एवं सेवाओं का आदान प्रदान, कई प्रकार की सेवाएं होती है, जैसे हॉस्पिटल की सेवाएं, आप अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बस की सेवाएं, रेल की सेवाएं, हवाई यात्रा की सेवाएं, आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो होटल वाले के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं तो वह उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, ये सभी चीजें, ये सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती है। यानी अगर हम किसी सिनेमा हॉल के मालिक की बात करें कि वह क्या करता है, तो वह भी व्यवसाय करता है। एक होटल व्यवसायी की बात करें तो वह भी व्यवसाय कर रहा है। अगर हम एक फैक्ट्री का मालिक जो निर्माण कार्य, जो उत्पादन कार्य करवाता है, उसकी बात करें तो वह भी व्यवसाय कर रहा है। एक दुकानदार जो कि
उत्पादनकर्ता से माल खरीदता है और ग्राहकों को माल बेचता है तो उसके द्वारा भी व्यवसाय किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के व्यवसाय में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित है। अगर कोई व्यक्ति हमें उत्पादन करता दिखे तो वह व्यवसाय, अगर कोई व्यक्ति हमें क्रय विक्रय करता दिखे तो वह व्यवसाय, और अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं के सेवाओं के आदान प्रदान में सम्मिलित है तो वह भी व्यवसाय ही कहलाएगा। चाहे वह कोई उत्पादन नहीं कर रहा, चाहे वो क्रय विक्रय नहीं कर रहा, लेकिन वह सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इन सभी कार्यों का नियमित रूप से करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए अपने घर में किसी चीज का उत्पादन कर दे लेकिन वह आगे उसका नियमित रूप से उत्पादन ना करे तो क्या उसे व्यवसाय कहा जाएगा? नहीं, वह केवल एक बार या 2 बार उत्पादन करके रह गया, निरंतर रूप से उसने इस कार्य को नहीं अपनाया तो वह व्यवसाय नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने घर का पुराना स्कूटर, फ्रिज या गाड़ी बेच देता है उपयोग में ली हुई, और उस बेचने में भी वह लाभ कमा लेता है, लेकिन आगे से वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता या कई सालों में पुनः वह अपनी किसी दूसरी वस्तु को बेचता है तो यह उसका व्यवसाय नहीं हो, क्योंकि नियमित रूप से नहीं की जा रही सेवा। तो इस प्रकार व्यवसाय में नियमित रूप से इन कार्यों को करना जरूरी होता है, इसे ही व्यवसाय कहा जाता है।